इलाके में भारी बारिश के कारण कई घरों में पानी घुस गया। कई इलाके में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। बारिश की धारा इतनी तेज थी कि कई जगहों में बाउंड्री वॉल भी टूट गया। तो भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है, जलमग्न हो गया है। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। भारी बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। तो ये एक्सक्लूसिव खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर, जहां कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। घरों में बरसात का पानी घुस गया है और जिससे जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है। तो लगातार होती बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। ये धनबाद की खबर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव खबर आप देख रहे हैं, जहां पूरे इलाके में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। धनबाद से अरुण वर्णवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरीके से आज बारिश का पानी घर में घुस गया है और हम देख पा रहे हैं कि कितना मुश्किल हो रहा होगा, जनजीवन कितना अस्त व्यस्त हो गया होगा, अभी क्या हालात हैं? देखिए जो सर, निश्चित रूप से कह सकते हैं हम जो देर रात जो बारिश हुई है उसके बाद धनबाद के निचले इलाके में पानी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और इसका जो एक मूल कारण तो नाली का प्रॉपर पानी के निकासी का व्यवस्था नहीं होना है। दूसरा, किसी भी घर के द्वारा इस तरह की कोई प्रपोजल या इस तरह का कोई काम नहीं किया गया है जिससे पानी बाहर निकले। ये जो कॉलोनी है, न्यू बाबूडी कॉलोनी इसको कहते हैं। आप देख सकते हैं लोग घुटने तक पानी में है और घरों में पानी घुस गया है, कई दर्जनों घरों में। और वहाँ पे कई घरों को तो के बाउंड्रियां भी ध्वस्त हो गई है। आप देख सकते हैं लोग परेशान हाल है। मैं सहयोगी बंटी से चाहूंगा जरा दिखाए घर का नजारा। अभी थोड़ा सा पानी, जब बारिश रुका है तो हल्का हल्का पानी निकल रहा है, लेकिन इस घर की बुरी हालत थी। अंदर पूरे बरामदे तक पानी थे जहां लोगों को आना में मुश्किल हो रहा था। ये लोग हैं इस कॉलोनी के, कुछ लोगों से बात भी करेंगे। सबसे पहले तो ये घर आपका है जी? कब से बारिश हो रही थी और क्या हालत थी आपके घर की? 11:30 बजे रात से बारिश शुरू है और सुबह तक स्टार्ट था। जब नींद खुली 4 बजे पंडा जी जगाए तब देखे कि ये स्थिति है। आपके घर के बरामदे तक पानी थी? हाँ, बरामदा तक। तो क्या ये हर एक मानसून, हर एक बारिश में हो जाता है? 10 साल में ही पहली बार हुआ है। हाँ, दूसरी बार। पहले आंगन में 2-3 इंच पानी घुसता था, इस बार तो बरामदा तक में एक सीढ़ी तक घुस गया, लगभग 1.5 फीट। तो क्या पानी निकासी का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? ना, नहीं है, नाला नहीं है, आगे रोड ऊंचा हो गया, इसी के चलते ये हालत। वो लोग भरवा के ऊंचा कर दिए। एक पंडा जी भी है, निरंजन पंडा, इनके घर की बाउंड्री टूट गई है। क्या निरंजन जी, क्या हालात, ये पहली बार या पहले भी हो चुका है? 2-3 बार पहले भी हो चुका है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा हुआ। और बहुत ज्यादा होने का कारण, पानी तो खैर प्राकृतिक का चीज है। हम लोग के घर के सामने जो कचिया रोड जो बना हुआ है, जो सामने उसमें ला करके ट्रैक्टर से बहुत सारा मिट्टी डलवा दिया गया है, जिसके कारण हम लोग के घर में पानी घुस गया। और पानी सिर्फ घर पे नहीं, घर के अंदर तक पानी घुसा। ठाकुर जी पूजा करते हैं वहाँ घुस गया है। रात भर हम लोग चौकी पलंग पर सब सामान ऊपर कर करके रखे हैं और फिर अपने पड़ोसी शर्मा जी को हम जगाए, फिर सबको गांव कॉलोनी वाले को जगाए, दिखाए। और देखिए ये स्थिति है। उसके बाद आप लोग को खबर हुआ, आप लोग आए। तो बाउंड्री भी आपका शायद ध्वस्त हो गया? पीछे साइड का पूरा घर का पूरा बाउंड्री वॉल टूट के गिर गया है। क्या यहाँ नगर निगम की ओर से कभी कुछ उस तरह का व्यवस्था या प्रॉपर नाली के लिए इंतजाम नहीं किए गए? नहीं, नगर निगम की तरफ से वैसा कुछ व्यवस्था नहीं। नाली भी हम लोग जो बनाए सो अपने से बनवाए थे। देखिए यहाँ पे पूर्व पार्षद भी हैं अशोक पाल जी, इनसे भी जुड़ते हैं क्योंकि अभी नगर निगम का चुनाव है। लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं पार्षदों और मेयर से रहती है, नगर निगम से रहती है। ये हालत क्यों इस तरह, कितनी बुरी हालत क्यों? अरे इसको कोई मतलब ये हालत है, बरसात का समय है, लेकिन पानी निकासी का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। जैसे आप ही के इलाके में बहुत ऐसे कॉलोनी है जहाँ पानी निकासी का व्यवस्था हो गया तो वो ठीक हो गया कॉलोनी। हाँ, तो उसमें तो हम नगर आयुक्त महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज जयप्रकाश नगर गढ़वाल कॉलोनी से राहत मिला हमको। और यहाँ कारण यही के लोग हैं जो कि नाला को, जो नाला 10 फीट 15 फीट का था, जो ये आ रहा है आपको वहाँ से धैया से पहाड़ी पर से, उसको इंक्रोच करके 3 फीट 4 फीट कर दिया था। आखिर क्या होगा? पानी कहाँ घुसेगा? कॉलोनी में न घुसेगा। इसका कारण ये खुद हैं, यहाँ के लोग हैं।
मिट्टी भर दिए हैं, जमीन माफिया लोग मिट्टी भर भर के ऊंचा कर दिए हैं, पानी निकलने का जगह नहीं है। तो निगम क्षेत्र है तो इनको नगर निगम को कार्रवाई करने की जरूरत है। आगे आप नाला देख लीजिए, वो जो आपको जो पुलिया है वहाँ पे 3 फीट 4 फीट कर दिया गया है, जहाँ वहाँ 20 फीट था नाला उसको 4 फीट कर दिया, तो क्या होगा? देखिए दोस्तों, ये प्राकृतिक आपदा के साथ साथ खुद से मानव निर्मित ये परेशानी भी है। लोगों ने अपने घरों को तो बना लिया है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर जो नालियों का निकास हो वो उसके लिए व्यवस्थित नहीं किया गया, जिस पर निगरानी का काम नगर निगम को करना चाहिए था, क्योंकि नगर निगम इस क्षेत्र में प्रभावी है। बगैर उनकी अनुमति के जो नीचे कॉलोनी में बताया जा रहा है एक अपार्टमेंट का निर्माण हो गया, जिसने जो ड्रेनेज जो निकलती थी एक जोरिया के रूप में पानी निकासी होता था उसको 20 फीट से कम करके 3 फीट कर दिया गया। तो ऐसे लोगों पर नगर निगम की कार्रवाई भी जरूरी है और लोगों को ये समझना भी होगा कि अगर हम परेशान रहेंगे और यूं ही अपने अतिक्रमण करके या नालियों को नहीं छोड़ेंगे तो हमें ऐसी स्थिति से रूबरू होना पड़ेगा। जी बिल्कुल अरुण, जिस तरीके से पानी आज अंदर घरों में घुसा हुआ है और लोग परेशान हैं, तो इसकी वजह कहीं ना कहीं वो खुद भी हैं और नगर निगम तो है ही। जब बिल्डिंग बनती है तब नगर निगम बिल्कुल अनजान रहता है और जब इस तरह की परेशानी आ जाती है तो उसके बाद नगर निगम जो है वो भी सोता रहता है और घर के लोग भी परेशान होते रहते हैं। जिस तरह से पानी घुसा हुआ है, पानी जब घर के अंदर घुस जाता है तो कितनी मुश्किल होती है कि लोग, एक तो गंदा पानी, फिर जब ये पानी निकलेगा तो फिर बीमारियों का घर भी बन जाता है। अरुण, निश्चित रूप से ज्योत्सना, जो अभी वायरल का भी समय चल रहा है, गंदे पानी अगर घरों में घुसेंगे और जमा रहेंगे बहुत अधिक देर तक तो लोग ऐसे भी वायरल फीवर से परेशान हैं और बीमारियों को बढ़ावा भी देगा। देखिए, सूचना के बाद यहाँ नगर निगम के सैनिटरी इंस्पेक्टर भी पहुंचे हुए हैं, उन्हीं से जुड़ेंगे। अर्जुन जी, क्यों ये स्थिति, क्यों नगर निगम ने क्या ध्यान नहीं दिया? नाली निकासी, पानी निकासी का जगह नहीं, निकासी की समस्या है, तो इसके लिए क्या, कौन जिम्मेवार? जिम्मेवार कुछ सरकार, कुछ मोहल्ले के लोग। जो पानी के बहाव है उसमें देख रहे हैं आगे प्लॉटिंग होके मकान बन रहा है, तो इसको मॉनिटरिंग करने का भी काम तो नगर निगम का है। कहाँ पर अवैध रूप से बन रहा है, नीचे अपार्टमेंट बन गया, सुन रहे हैं, जो जोरिया का अतिक्रमण कर लिया, तो नगर निगम को तो इसको तो देखना पड़ेगा। अब तो वो तो जमीन वमीन के बारे में हमें जानकारी नहीं है, किसका क्या जमीन है नहीं है, वो तो अब इंजीनियर विभाग देखे क्या नक्शा पास है नहीं है, किसकी जमीन है। तो अभी फिलहाल क्या, अभी इसके लिए क्या कर रहे हैं? हमारे पास अभी जेसीबी आ रहा है, मजदूर बुला रहे हैं, जो जितना बन पड़े अभी करेंगे इसको, पानी की निकासी की समस्या। ज्योत्सना, देखिए, नगर निगम भी अब सूचना के बाद पहुंच गया है और जो भी व्यवस्था हो सकता है मंगाया जा रहा है जेसीबी, और अब थोड़ी देर में जेसीबी आकर यहाँ पे मिट्टी काटेगा, तब जाकर पानी यहाँ से निकलेगा, तब इस कॉलोनी को थोड़ी राहत होगी। हालांकि फिर से बारिश तेज होने लगी है और ऐसी स्थिति में तो फिर ये जो पानी जो कम हो रहा था फिर उसके बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। जी बिल्कुल अरुण, जिस तरह से आपने बारिश में जाकर रिपोर्टिंग की है उसका कहीं ना कहीं फल दिख रहा है। अब नगर निगम की टीम वहां पहुंच गई है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द पानी को निकाल लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अरुण हमसे जुड़ने के लिए।